मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। आज का विषय है झगड़ा। सुलेमान ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन बातों को प्रकट किया जो झगड़े को आरंभ करती और झगड़े को आगे बढ़ाती और किस तरह के आदमी झगड़े को पैदा करते हैं। बड़े ध्यान से हम इन पदों को देखें और उनको विचार करें। तीसरे पर्व के 30 पद में लिखा है, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना या झगड़ा खड़ा न करना। झगड़े से बचने का उपाय यही है कि हम जानबूझकर किसी के साथ झगड़ा खड़ा न करें। सुलेमान ने कहा, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे व्यर्थ झगड़ा खड़ा न करना। अर्थात हमें बड़ी होशियारी के साथ दूसरों से व्यवहार करना है। उपत करके जानबूझ करके झगड़ा मोल नहीं लेना है। इसीलिए बड़े सोच विचार के साथ हमको दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात है, झगड़े की जड़ क्या है, झगड़ा क्यों शुरू होता है। 10 पर्व और 12 पद को सुने। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। 30 पर्व और 33 में लिखा है, जैसे दूध के मथने से मक्खन, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। यहाँ पर 2 बातें बताई। झगड़े के पीछे 2 मूल बातें होती हैं, एक तो बैर और दूसरा क्रोध। जब हम किसी भाई से बैर रखते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, तो हर छोटी बड़ी बात में उससे झगड़ना चाहते हैं। या जब हमारे मन के अंदर क्रोध होता है और हम उसको अपने वश में नहीं करते हैं या उसको हम नहीं दबाते हैं, तब हम दूसरों से झगड़ा करते हैं। और इस तरह से ये 2 बातें हैं जो हर झगड़े के पीछे पाई जाती हैं। या तो हृदय में किसी के विरुद्ध बैर है या हमारे मन के अंदर क्रोध है। और जहां ये दोनों चीजें होती हैं, मनुष्य झगड़े में पड़ करके कितनी बड़ी हानि अपनी और दूसरों की भी करता है। तीसरी बात, झगड़ा कैसे बढ़ता है। न सिर्फ हम झगड़ा करते हैं लेकिन झगड़े को बढ़ाते भी हैं। इसके लिए सुलेमान कहता है 15 पर्व के 18 पद में, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को या झगड़े को दबा देता है। यहाँ पर क्रोध ही है जो कि झगड़े को बढ़ाता है। क्रोध से झगड़ा आरंभ होता है और अगर मनुष्य क्रोध को शांत न करे और सही ढंग से काम न ले तो उसी क्रोध में आकर के झगड़ा बढ़ता जाता है। क्रोधी मनुष्य जो है वो कभी भी शांत रहना नहीं चाहता है, वो सदा दूसरों से लड़ता ही रहता है। और इसलिए क्रोध जहां होता है वहां झगड़ा मिटने के बदले झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कैसे लोग झगड़े को आग
के समान तेज करते जाते हैं। लिखा हुआ है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। जो मनुष्य टेढ़ा है, जिस मनुष्य का मन ठीक नहीं है, जो सही बात सोच नहीं सकता है, जो सही आदमी को देख नहीं सकता है, लिखा है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला, वो जो धीमे धीमे बात करते या कानों कान जाकर के दूसरों के साथ मिलकर बात करते, सलाह देते या उस्काते हैं, लिखा है कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आज बहुत से झगड़े इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मनुष्य का मन टेढ़ा है, या ऐसे लोग हैं जो चुपचाप घरों में घुस करके धीमे धीमे लोगों को फुसलाते और उनको बहकाते, उनको गलत सलाह देते और इस प्रकार से परम मित्रों में एक से दूसरे में झगड़ा पैदा कराते रहते हैं। हाँ, झगड़ा मिटाने के बदले वे मानो उस झगड़े की आग में और तेल डालने वाले बनते हैं। पांचवी बात, झगड़े का क्या परिणाम होता है। जब लोग झगड़े में लगे रहते हैं, झगड़ा बना रहता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। 17 पर्व के पहले 14वां और 19वें पद को हम सुने। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता है, वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है। वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। जब झगड़ा चलता रहता है तो उससे और बहुत सी बुराइयां पैदा होती है। लिखा है वह अपराध करने में प्रीति रखता है। जिन लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, वहां हर तरह के अपराध और बुराई होती है। आदमी झगड़े को करने के लिए, हर तरह की बुराई करने के लिए तैयार पाया जाता है। और लिखा है वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जहां झगड़ा होता है वहां आदमी का विनाश ही है। पैसे का विनाश, समय का विनाश, जीवन का विनाश। आज कितने लोग हैं जो गरीब हैं, कितने लोग हैं जिनका दिमाग खराब हो गया, कितने लोग आज परेशान हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, बहुत से लोग तरह तरह से बेचैन हैं, बहुत से लोगों ने अपने जीवन से भी हाथ धो बैठा है। क्यों? क्योंकि वे झगड़े में लगे रहे। झगड़े का ये परिणाम होता है। छठवीं बात, झगड़ा कौन करता है। 18 पर्व उसके 6 और 19 पद को सुने। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। झगड़े को समाप्त करना महान कार्य है। झगड़े राजभवन के बैंडों के समान हैं, अर्थात झगड़ा भाइयों को मिल मिलाप से दूर रखता है। झगड़ा एक ऐसी बात है जो आसानी से समाप्त नहीं होती है। जहां लोगों में झगड़ा पाया जाता है, जहां लोगों में आपस में मुकदमा है, वहां पर वह आग आसानी से बुझती नहीं है। लिखा हुआ है वह राजभवन के बैंडों के समान है। जिस प्रकार से राजभवन में बैंडे होते हैं जो दरवाजों को मजबूत रखते हैं, राजभवनों में बैंडों का इस्तेमाल दरवाजों को सुरक्षित रखने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए किया जाता है। लिखा है झगड़ा ऐसा ही है, अर्थात उससे भाई भाई में फिर मेल मिलाप नहीं होता है। वे कितना भी करीब आना चाहें, लेकिन बैंडों के समान वो दरवाजे बंद रखे जाते हैं और दो भाई आपस में मिल नहीं सकते हैं। 7वीं बात, झगड़ा मिटाने का फिर क्या उपाय है, कैसे झगड़ा मिट सकता है। 22 पर्व और 10 में लिखा है ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। वे लोग जो झगड़े को हल्की बात समझते हैं और उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं, लोगों को बहकाते और फुसलाते हैं, उनको निकाल देना चाहिए, उससे दूर हो जाओ और तब झगड़ा खत्म हो जाएगा। 8वीं बात है, जब दूसरा व्यक्ति आपसे झगड़ा करना चाहता हो तो आपको क्या करना चाहिए। 25:8 में लिखा है झगड़ा करने के लिए जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। जहां झगड़ा होता है वहां हमें झगड़े से दूर रहना है। लिखा है कि हमें उस भाई से दूर रहना, जल्दी नहीं करना है। ठीक है, आपका भाई, आपका पड़ोसी कोई आता है और झगड़ा करना चाहता है, आप शांत रहें, आप चुपचाप रहें, उसके लिए प्रार्थना करें और तब परमेश्वर उस झगड़े की आग को समाप्त कर देगा, आपका शत्रु शांत हो जाएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र का वचन यह है कि बुराई से ना हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप इस बुराई से बचे रहें। यदि आप में, आपके मित्र में, आपके भाइयों में या परिवार में आज कोई झगड़ा हो, आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं अपने भाई से मेल मिलाप कर सकूं। मेरे पाप को क्षमा कर और यीशु के द्वारा से मुझे ग्रहण करके मुझे शुद्ध और पवित्र जीवन वरदान में दे। आमीन।
प्यारे
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।